जय भोले की दोस्तों, द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास के महात्म्य के वर्णन सुनते सुनते आज हम 8वें अध्याय पर आ गए हैं। दोस्तों, आज हम 8वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि वो भी श्रावण के महात्म्य के श्रवण का फल पा सकें। तो दोस्तों, भोले शंकर जी आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। ऐसी मनोकामना लेते हुए मैं आज 8वें अध्याय का श्रवण शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, इस मंत्र के साथ हम अध्याय का श्रवण करेंगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयालु वंदे भवम भवानी च सहितम नमानि भवम भवानी च सहितम नमानि। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 8वां अध्याय। इसमें आप बुधवार और बृहस्पतिवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो महादेव जी ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, अब मैं तुम्हें बुधवार तथा बृहस्पतिवार व्रत के बारे में विस्तार से बतलाऊंगा। इस व्रत को नियम, भक्ति और श्रद्धा भाव से पूरा करने से सर्वोत्तम सिद्धि मिलती है। स्वयं ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के सिंहासन पर आसीन किया था। कभी किसी वक्त चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी का अवलोकन किया था, जिसका नाम तारा था, जो रूप लावण्य संपन्न और भरपूर यौवन वाली थी। उसके भरपूर यौवन, रूप, लावण्य और सुंदरता की खान को देखकर चंद्रदेव उस पर आसक्त हो काम के वशीभूत हो गए। चंद्र ने अपने बल से गुरु पत्नी का संपूर्ण भोग किया। बहुत समय बीत जाने पर तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बुध था। वह अत्यंत बलशाली, ओजवान और रूपवान था। बृहस्पति जब अपनी भार्या को तलाशते हुए वहां आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को चंद्रमा के पास देखा। उन्होंने उससे अपनी पत्नी को लौटा देने को कहा। बृहस्पति ने चंद्रमा को डांटते हुए कहा, तुमने गुरु पत्नी के साथ गमन किया है। तुम घोर पापी हो। तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। तुमने घनघोर पाप किया है। इस निर्कष्टतम पाप की ओर तुम क्यों कर चलायमान हो गए? अब तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी पत्नी को लौटा दो और अपने पापों को स्वीकार कर पाप रहित बन जाओ। अन्यथा मैं स्वर्गलोक नरेश इंद्रदेव को सब कुछ बतला देता हूँ। परंतु चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को वापस नहीं किया। इस पर बृहस्पति ने इंद्र सभा में जाकर सब कुछ इंद्रदेव को बतला दिया। उन्होंने कहा, हे नरेश इंद्रदेव, आप देवराज हैं। आप मेरी पत्नी तारा को चंद्रमा की कैद से छुड़ाकर मुझे दिलवा दें। मैं आपका आभारी रहूंगा। अन्यथा चंद्रमा द्वारा किए गए पाप में आप भी भागी होंगे, क्योंकि यह एक सर्वविदित तथ्य है कि राज्य के कर्मचारी द्वारा किया गया पाप राज्याधिकारी को भी भोगना पड़ता है, यदि कर्मचारी को उचित दंड न दिया जाए। यह एक शास्त्र सम्मत तथ्य है। गुरु बृहस्पति की वाणी सुनकर देवराज ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हें गुरु पत्नी वापस कर देनी चाहिए। पर स्त्री से रमण करना महापाप है। अतः जितना शीघ्र हो सके तुम्हें गुरु पत्नी को वापस भेज देना चाहिए। इंद्रदेव की बात सुनकर चंद्रमा बोला, हे देवराज, आपकी आज्ञानुसार मैं गुरु पत्नी तो वापस कर दूंगा, परंतु मैं अपना पुत्र न दूंगा, क्योंकि यह मेरे संयोग से उत्पन्न हुआ है। देव लोगों ने विचार किया कि यह पुत्र किसका है, चंद्रमा अथवा बृहस्पति का। यह तो गुरु पत्नी तारा ही बतला सकती हैं। अतः देवराज ने तारा को बुलाया और उनसे पूछा, हे शुभांगी, यह तुम ही बतला सकती हो कि यह पुत्र बृहस्पति देव का है अथवा चंद्रदेव का। यह तुम ठीक ठीक हमसे कहो और सच ही बोलना। लज्जा और शर्म से देवराज का अभिनंदन कर
तारा ने कहा, हे देवराज, आप इस बच्चे को बृहस्पति अथवा चंद्रमा किसी को भी दे दो, क्योंकि यह चंद्रमा का ओरख और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। इस पर देवराज ने उस बालक को चंद्रमा को दे दिया तथा गुरु बृहस्पति देव को चंद्रमा के साथ वरदान दिया। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को घर लौट जाने को कहा। उन्होंने उन दोनों से कहा, हे चंद्र एवं बृहस्पति, तुम दोनों का यह पुत्र बुध पृथ्वी पर ग्रह बुध बनेगा। इंद्रदेव ने बृहस्पति से कहा, हे देवाचार्य, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि पृथ्वी पर जो भी बुध और बृहस्पति का एक साथ पूजन करेगा वह समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करेगा, उसे असीम धन की प्राप्ति होगी। यह जो मैंने कहा है वह एक संशय रहित तथ्य है। जो लोग महादेव के सबसे प्रिय श्रावण माह में बुध और बृहस्पति का मिलकर पूजन करेंगे उन्हें अमर खजाने की प्राप्ति होगी, जो सदैव ही बढ़ता रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। वह लंबी आयु वाला होगा। दोनों मूर्तियों के लिए नैवेद्य रूप में दही और भात देना चाहिए। झूले पर मूर्तियों को रखकर पूजन करने वाला ऐसा पुत्र पाता है जो संपूर्ण गुणों वाला और दीर्घायु वाला होता है। पित्त ग्रह में मूर्तियों को पूजने वालों का पित्त सदैव ही बढ़ता रहता है। रसोई घर में मूर्तियों को पूजने वाले के पाक भंडार में कभी कमी नहीं आती। शयन करने वाले कमरे में मूर्तियों का पूजन करने वाले का कभी भी पत्नी से वियोग नहीं होता। धन्यागार में अन्न भंडार में पूजन करने पर कभी भी अन्न भंडार में कमी नहीं आती। उद्यापन करने से पहले 7 वर्ष तक व्रत करने चाहिए। व्रत के प्रथम दिवस अधिवासन के पश्चात रात्रि जागरण करें। सोने की मूर्ति का पहले शास्त्रानुसार पूजन करें, तब 16 उपचार से पूजन करके हवन करना चाहिए। अग्नि को समर्पित करने के लिए तिल, घी तथा खीर दें। हवन के लिए चिचड़ा तथा पीपल समिधा के लिए लें। पहले मामा तथा भांजे को भोजन देकर तब ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अंत में स्वयं भी सपत्नीक भोजन ग्रहण करें। इस तरह 7 साल तक व्रत करने वाला उपवासी अपनी समस्त मनोकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होता है। विद्या तथा बुद्धि चाहने वालों को सरस्वती का संपूर्ण ज्ञान मिलता है। उसे वेद तथा ग्रंथों की संपूर्ण जानकारी स्वतः ही मिल जाती है। उससे वह वेद शास्त्रों के रहस्यमय अर्थ भी जान जाता है। उसे बुद्ध देव से ज्ञान और बृहस्पति से गुरुता मिल जाती है। महादेव से ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महाप्रभु, आपने जो मामा भांजे को भोजन ग्रहण कराने के लिए लिखा है उसकी क्या आवश्यकता है, वह मुझे बतलाएं। मैं यह सुनने के लिए अति अधीर हूँ। इस पर महादेव ने सनत कुमार जी को एक और कथा सुनाई। पुरातन काल में एक मामा और उसका भांजा साथ रहते थे। वे दोनों अति दीनहीन और दुखी थे। एक दिन भोजन प्राप्त करने के लिए भ्रमण करते हुए वे एक अति सुंदर नगरी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिव के प्रिय श्रावण माह में लोगों को बुध या बृहस्पतिवार को छोड़कर प्रत्येक वार को व्रत करते हुए पाया। ऐसा उन्होंने वहाँ पर प्रत्येक स्थान पर पाया। तब उन्होंने सोचा कि वे दोनों बुध और बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगे। यह एक अनुचिष्ट व्रत है, अतः वे दोनों मामा भांजे इसका व्रत अवश्य ही करेंगे। लेकिन व्रत विधि न मालूम होने से वे दोनों संशय से परिपूर्ण हो गए। सौभाग्यवश उसी रात्रि में स्वप्न में उनको किसी दैवीय शक्ति ने व्रत की संपूर्ण विधि बतला दी। उसी विधान के अनुसार उन दोनों ने वह व्रत पूरा किया तो अल्प समय में ही उन्हें अपार धन संपदा तथा भोग उपयोग प्राप्त हो गए। वे अब कुबेर के समान ही धनवान हो गए। उनका ऐश्वर्य और मान मर्यादा एवं धन संपदा दिन दुगुनी और रात चौगुनी गति से बढ़ती गई। उन्होंने 7 वर्ष तक यह व्रत किया तो वे पुत्र पौत्र आदि के स्वामी बन गए। तब बुध और बृहस्पति ने मामा भांजे को
दर्शन देकर कृतार्थ किया और उन्हें वरदान दिया। आप दोनों मामा भांजे ने विधि एवं नियमानुसार यह व्रत पूरा किया है। अतः आज के बाद इस भूमंडल में जो भी प्राणी हमारा व्रत करेगा और व्रत के बाद मामा भांजे को भोजन कराएगा, वह समस्त रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर अनंत धन संपदा तथा सुंदर पत्नी सहित अपूर्व वैभव और बल का स्वामी होगा। अंत समय में वह संसार को छोड़कर हमारे शिवलोक में तब तक सकुशल निवास करेगा जब तक पृथ्वी पर सूर्य, चंद्रमा तथा तारों का प्रकाश रहेगा। यहाँ पर 8वें अध्याय का समापन होता है। आप सभी श्रावण माह के महात्म्य सुनने का फल मिले। आप सभी पर भगवान महादेव की कृपा बनी रहे। इस मंत्र का जाप आप दिन में एक बार अवश्य करें और हो सके 5 बार करें या 11 बार करें, 21 बार करें, जितनी बार आप कर सकते हैं। जितना समय और श्रद्धा आपके पास है, उसी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप इस मंत्र का जाप करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालु वन्दे भवं भवानी च सहितं नमामि। भवं भवानी च सहितं नमामि। दोस्तों, इस मंत्र को आप दिन में एक बार अवश्य बोलें। हो सके 5 बार बोलें, 11 बार बोलें, 21 बार बोलें, 51 बार बोलें, 108 बार बोलें। जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के साथ आप इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का अति प्रिय मंत्र है। आप मेरे साथ 3 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अंत में ओम का जाप करेंगे। तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब लंबी और गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि ओम एक संपूर्ण मंत्र है। आप अगर कुछ भी जाप न कर सकें, न कर पाएँ, समय ना मिले, तो चाहे ऊंचे स्वर में और चाहे मन में आप ओम का उच्चारण करते रहें। तो लंबी और गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। जय भोले की दोस्तों।